पुलिस की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये बहुत सारे इसमें जो है मेथड्स हमने यूटिलाइज किए हैं एंड अगेन दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा और भी अरेस्ट होंगे तो सारी बातें आपको डिस्क्लोज की जाएंगी। बाकी जो 2 आरोपी बचे हैं सर, उनके बारे में कोई सूचना किस तरफ है, किस तरह क्या लोकेशन? देखिए उनके भी काफ़ी नज़दीक हैं और हमारी टीमें निरंतर इसमें लगी हुई है और तीनों मैंने बताया कि स्पेशल सेल दिल्ली भी, STF और झज्जर पुलिस तीनों की टीमें कोऑर्डिनेशन में एफर्ट कर रही हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। गोवा जाने की वजह क्या थी इनकी? वो अभी तक सामने नहीं आई है, वो आगे पूछताछ में क्लियर हो पाएगा। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे सर इस पूरी बात? मैंने फिर बताया कि वो पूछताछ करके इनसे और आगे जैसे भी रिकवरीज होती हैं तो उस पर क्लैरिटी आ पाएगी। फिर सर इनकी पहचान वो करती कि भाई यही आदमी है दोनों? हाँ, ये तो पहले ही पहचान हो चुकी थी। जो आई विटनेस थे उससे नहीं, उनसे अभी करवाई जाएगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी है। रिमांड के दौरान ये प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। तो बाकी जैसे कि अजहर चौटाला से बात हुई तो उनका कहना था कि इन लोगों ने सरेंडर किया है आप लोगों ने पकड़ने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका प्रॉपर जो है टीमों ने मेहनत करके और इनको अरेस्ट किया। आप लोगों को पता है कि जब से ये घटना हुई थी, घटना होने के बाद में क्योंकि ये गैंग या फिर जो ग्रुप है, अपराधी ग्रुप समूह दिल्ली के आपके जिन्होंने क्लेम भी किया था, दिल्ली से संबंध रखते हैं, इसलिए स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट थी। उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे थे। STF की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, झज्जर पुलिस के साथ साथ अलग अलग जगह ट्रेस करी थी। तो इनके जो फुटप्रिंट्स मिले थे, फुटप्रिंट्स के हिसाब से इनको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाद से फिर नारनौल, रेवाड़ी और उसके बाद में गुजरात के बाद में फिर इनको मुंबई और मुंबई के बाद फाइनली इनको गोवा से इनको चिन्हित करके वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो इसके लिए सब टीमें इकट्ठी 4-5 टीमें काम कर रही थी। आपको ज्ञात होगा कि जनवरी में 30 जनवरी के समय एक घटना हुई थी जिसमें एक अपराधी घटना हुई थी फरीदाबाद में, एक मर्डर हुआ था। उसी मर्डर के संबंध में इन्हीं गैंग के लोगों का हाथ आया था। उसमें जो इस मुकदमे में जो 2 अभी गिरफ्तार नहीं हुए पाए हैं अपराधी, वो अपराधियों का मुख्य रोल आया था। तो इस पहचान उनकी इस समय से इस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें अतुल और नकुल 2 लोग जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया जा चुका है और इसके बारे में वाइड पब्लिसिटी की जा रही है, वो लोग अभी वांछित हैं और इसके बारे में टीमें अलग अलग स्थानों पे विभिन्न प्रदेशों में रेड कर रही हैं। इसके संबंध में जो लोग इनके सह अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, STF ने फरीदाबाद वाले मर्डर केस में जो इनके सह अपराधी थे, एक परमजीत और एक मंगल और एक तीसरा अपू नितिन नरूला नाम का आदमी गिरफ्तार किया है। तो उनसे भी पहले वाले अपराध और इसके अपराध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं और इनके बाकी से अपराधियों को पकड़ने में जो हेल्प मिल रही है वो उसके लिए कर रहे हैं। सर 50,000 का इनाम 1 लाख रुपये? 1 लाख का 1 लाख सॉरी 1 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर किया। सर आपने गैंग का जिक्र किया, तो जिस तरीके से नंदू कपिल सांगवान की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई थी, तो क्या नंदू गैंग से संबंधित है? रोरज गैंग का भी बीच में नाम सुनाई गया था, किस गैंग से संबंधित है? अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो उसी ग्रुप से संबंधित होने के बाद लगातार उनके कांटेक्ट में, उसी के डायरेक्शन पे अलग अलग ठिकानों पे ये लोग रुक रहे थे, जा रहे थे, उसका खर्चा भी वहीं से उठवाया जा रहा था। तो इस चीज़ के लिए बाकी अभी इनकी विस्तार से रिमांड के दौरान पूछताछ बकाया है। ये फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करना है, लोगों ने जो क्लेम किया है उसको भी वेरीफाई करना है। तो इसमें काफ़ी तफ्तीश अभी बकाया है और जो बाकी जो 2 अपराधी अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया है, वो डिटेल से जब पूछताछ होगी उनसे और भी इसमें सामने बिल्कुल क्लैरिफाई हो पाएगी चीज़ें। राजनीतिक हत्या का आरोप लगा रहा है कि इनकी राजनीतिक हत्या हुई है, कुछ इसके बारे में जांच में? देखिए अभी जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो भी चेन जो लिंक होती है, जो भी उसमें आता है और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है सख्त वो हम करेंगे, चालान देंगे। पर अभी हमारी प्रथम सफलता यही है कि ये दोनों को अरेस्ट किया गया है और आगे जैसे भी पूछताछ होती है तो जो भी इसमें आता है उनसे पूछताछ की जाएगी। ऑलरेडी जो नामजद हैं उन 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आगे भी उसमें उस एंगल पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर जैसे ही कहा जा रहा है कपिल सांगवान लंदन में है, तो उसको भारत लाने के लिए प्रयास किए गए हैं क्या? बिल्कुल वो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे और हमारी MLAT और कई हमारे प्रोसीजर हैं, तो उसको विद ड्यू कोर्स हम फॉलो अप करेंगे। सर परिवार को इस बारे में बताया गया कि ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, क्या परिवार से भी आपकी बात हुई है? परिवार निरंतर संपर्क में हमारी जो SIT है उससे, तो उनको हम डे टू डे जो भी इसमें डेवलपमेंट होता है उसके विषय में बताते रहते हैं और जो भी उनके कंसर्न है उस विषय पर भी बात होती रहती है। तो
क्या एयरपोर्ट पर भी कोई सूचना दी गई है, कोई नोटिस वगैरह निकाला गया हो कि आरोपी बाहर ना निकल पाए? हाँ, निश्चित रूप से हर एयरपोर्ट पे अलर्ट किया गया है कि ये विदेश जाने की कोशिश ना करें। सर, जैसा कि वो सीसीटीवी फुटेज आई थी सामने, वो फोन पर बातचीत करता हुआ शख्स नजर आया था। जो फोन पर बातचीत कर रहा था वो इन्हीं में से एक है या अभी वो पकड़े से बाहर है? अगेन मैंने बोला कि इनको जब इंटरोगेट अभी किया जाएगा तो सारी चीज़ें, ये तथ्य जो है क्लियर हो पाएंगे। प्रारंभिक पूछताछ में कोई बात सामने आई है सर? नहीं, अभी उतनी डिटेल से बातचीत नहीं हो पाई है। अभी तो वहाँ से लाना और फिर कोर्ट में पेश करना, तो चूंकि 8 दिन का हमको रिमांड मिला है तो हर तथ्य को बिल्कुल डिटेल में और हम लोग इसमें इंटरोगेट करेंगे और जैसा भी होगा आपके सामने जो भी तथ्य हैं वो रखे जाएंगे। अभी तक की जो जांच है, अभी तक की पूछताछ में जो सामने 2 गाड़ी में बैठे हुए शख्स दिख रहे हैं वो अभी वांछित हैं, और जो 2 लड़के पीछे थे प्रारंभिक पूछताछ में आया, चारों ने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो वो चारों बराबर ही हैं। 2 लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं और जो कॉल हुई है उस कॉल वो महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है, जिसकी वजह से केस ट्रेस हो पाया है और जिसकी वजह से लगातार अलग अलग यूनिट्स को टेक्निकल इनपुट मिलते रहे टेक्निकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो वो चीज़ है, पुलिस की नॉलेज में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने, जैसे मैंने बताया, और झज्जर पुलिस ने, एसटीएफ ने बहुत मेहनत की है ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस पे। करीब 30 अलग अलग लोगों को इसके बारे में पूछताछ, गहराई से पूछताछ करने के बाद में वो फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करके जो इनकी अलग अलग जगह ठिकानों पे दबिशें दी गई हैं वो इन सब चीज़ों के आधार पर दी गई हैं। तो ये भी केस अभी भी डेवलपिंग है। जब 2 लोग वो गिरफ्तार होंगे तो इसके बारे में स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। तो हम अभी उस रिमांड के दौरान इन तथ्यों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और आपसे लगातार इस मामले में संपर्क बनाए भी रखेंगे अलग अलग समय। ये दोनों गाड़ी में पीछे बैठे थे, फिराक में थे क्या? ये दोनों गाड़ी में पीछे बैठे थे सर, जो इनको आपने पकड़ा है? जो सामने वाले 2 लड़के हैं वो नकुल और अतुल के तौर पे अभी तक प्रारंभिक तौर पे वेरीफाई हो पाए हैं, और जो 2 पीछे लड़के बैठे थे ये सचिन और आशीष के रूप में शिनाख्त हुई है प्रारंभिक जो स्टैब्लिश के बेसिस। सचिन और सौरभ एक ही नाम है। तो 4 बताया जा रहा है कि 5 थे गाड़ी में। अभी तक के तथ्यों से हमें 4 बंदों का वो लग रहा है, और जो 4 बंदों की स्थिति स्पष्ट हुई है अभी तक के तथ्यों से। आगे फैक्ट्स में 4 ही लोग हैं, और गाड़ी छोड़ने के समय क्योंकि रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी छोड़ी गई थी, और जो सीसीटीवी कैमरा अलग अलग, चाहे वो रेवाड़ी से हों या गुजरात के अहमदाबाद से हों या फिर मुंबई से हों, उनमें 4 ही लोगों की मूवमेंट लगातार दिखाई दे रही है। तो हम स्पष्ट है इस बारे में कि इस घटना में परोक्ष रूप से सामने बिल्कुल वो 4 लोग शामिल हैं। गोवा से और भी कहीं भागने की फिराक में थी? इस बारे में अभी इंटरोगेशन बताया है। सर, फोन पर किसके कांटेक्ट में थे वो लोग? अभी तथ्यों को